नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगीत कला को। यहाँ से क्वेश्चन संभवतः पूछे जाते हैं घरानों को लेकर के कि फलाना व्यक्ति किस घराने से संबंधित था, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो हम वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संगीत कला को। इसमें जो प्रदेश में संगीत कला का जो शुभारंभ है वो धार्मिक प्रेरणा से हुआ है। जैसे वर्तमान में भी आप देखोगे कि मंदिरों में सुबह या शाम को आपके भजन कीर्तन या आरती के रूप में जो भी संगीत होता है, तो कहीं न कहीं प्रदेश में जो संगीत कला की शुरुआत हुई है, वहीं से मानी जा रही है। साथ में विश्व को संगीत सिखाने वाला जो वेद है, वो सामवेद है। इसी वेद में जो 7 सुर हैं आपके संगीत में सा रे गा मा पा सा धा नी, वो उनका प्रमाण यहीं पे मिलता है, ठीक है? साथ में जो भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, इनको उत्तर भारत के संगीतज्ञों का बाइबिल माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि संगीत का जो बाइबिल है वो किसको माना जाता है? वो नाट्य शास्त्र। अब देखिए यहाँ पे इसके नाम से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं नाट्य शास्त्र। हो सकता है कि आप लोग समझें इसको एग्ज़ाम के दौरान कि कहीं न कहीं नृत्य से संबंधित है। लेकिन ये जो पुस्तक है जिसको भरत मुनि ने लिखा है, वो मुख्य रूप से संगीत कला से संबंधित है, और इसीलिए जो भी उत्तर भारत क्षेत्र में इसको एक तरीके से संगीत का बाइबिल माना जाता है, ठीक है? अगर नेक्स्ट बात करें इसके प्रचार और प्रसार के बारे में। मध्यकाल में संगीत कला 2 भागों में दिखाई देती है। जैसे सबसे पहला नंबर था धार्मिक रूप से भक्तों द्वारा, जैसे कई सारे भक्त आए, जैसे एक तरीके से वल्लभाचार्य हो गए और कई सारे भक्त हैं, जिन्होंने अपने समय काल में इस संगीत को मुख्य रूप से एक तरीके से विचारधारा चलाई और प्रचार-प्रसार किया। साथ में जो राजा थे उनके दरबार में कई सारे संगीतज्ञ, कई सारे नाटककार रहते थे, और वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए उससे नचवाते, गवाते थे, तो वहाँ से भी इसका जो प्रचार-प्रसार है वो हम मान सकते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, धार्मिक रूप से भक्तों द्वारा संगीत कला का प्रयोग। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा और वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा, जिसका मुख्य विषय था कृष्ण लीला। अब जो वर्तमान में हम लोग देखते हैं, अभी तो बहुत कम हो गया है, कोरोना के पहले ये चीज़ें बहुत होती थी। कृष्ण लीला का जो एक तरीके से मंचन है वो किसने शुरू किया? महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा शुरू किया गया, और उन्होंने संप्रदाय कौन-सा स्थापित किया था? पुष्टि संप्रदाय। साथ में बात करें कृष्ण भक्ति संप्रदाय में अष्टप्रहर। अष्टप्रहर क्या है? दिन में कुछ जो समय है उनको बाँटा गया है। जैसे हम लोगों को बेसिकली पता है कि सुबह, दोपहर, शाम 3 पहर पता है, लेकिन जो ये हैं महाप्रभु जी, इन्होंने अष्टप्रहर उपासना की विशेष प्रचलन शुरू किया था। यानी कि इनके जो चेले थे, यानी कि इनके जो शिष्य थे वल्लभाचार्य के, उन्होंने इस प्रथा को आगे बढ़ाया। साथ में इनके जो शिष्यों की बात करेंगे, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उनको ये जो परंपरा है, वो अष्टछाप कवि के रूप में जाने गए। यानी कि अष्टप्रहर इन्होंने इस पद्धति को शुरू की, और हर प्रहर में एक कवि निश्चित कर दिया कि भाई सुबह में आप गाओगे, थोड़ी अगले पहर में आप गाओगे। इस तरीके से अष्टछाप के रूप में ये लोग जाने गए। अब अष्टप्रहर क्या है, थोड़ा-सा इसको समझते हैं। ज़्यादा इसमें तो नहीं घुसेंगे, बस 3 को हम लोग समझेंगे। जैसे प्रातःकालीन। अब प्रातःकालीन में कौन से राग गाए जाते थे? भैरवी, भैरव, ललित, आशावरी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया भैरवी से कि भैरवी जो है वो कौन-सा राग है? यानी कि सुबह, दोपहर, शाम कब गाया जाता था? तो आपको बताना है ये प्रातःकालीन ये एक तरीके से राग है। साथ में अगर हम दोपहर की बात करें तो सारंग राग जो है वो दोपहर में गाया जाता था, और ये सब किसके अंतर्गत हैं? ये सभी आपके अष्टप्रहर के अंतर्गत आ रहे हैं। अगर तीसरे हम संध्याकालीन समय की बात करें तो यमन, धनाश्री, पुरिया धनाश्री और केदार, ये सभी जो राग हैं वो आपके संध्याकालीन राग हैं जो अष्टप्रहर के अंतर्गत आते हैं। साथ में आगे बात करते हैं हम सखी या निम्बार्क संप्रदाय। इसके प्रवर्तक के रूप में हरिदास जी को माना जाता है, जिनका जन्म अलीगढ़ के हरिदासपुर में हुआ था, ठीक है? इन्हीं के नाम से बाद में इसको नाम हरिदासपुर के रूप में चेंज कर दिया गया था, ठीक है? अष्टादश पदों की रचना इन्हीं के द्वारा की गई। साथ में ये अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हरिदास जी थे, जो सखी और निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक थे, वो किस मुगल शासक के समकालीन थे?
तो मुख्य रूप से जो अकबर थे उनके समकालीन थे, यहाँ से आप इसको आप याद रख सकते हो। और इन्होंने ही जो अष्टादश पद हैं उनकी रचना की थी। अष्टादश मतलब 18 पद और 4 राग इन्होंने रचे थे। साथ में बात करें अगर जो ध्रुपद गायन शैली है वो गोबहार, ठीक है, वो इन्होंने ही एक तरीके से इजाद किया था। साथ में अगर बात करें हम नाद विनाद ग्रंथ के अनुसार स्वामी हरिदास जी बैजू बावरा, तानसेन, सूरसेन और गोपाल इन सभी के गुरु थे। अब ये लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी है, क्योंकि यहाँ से आगे कई सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। बैजू बावरा से आएगा इन्होंने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया, तानसेन इन्होंने किसकी खोज थी, कि कौन सी नई पद्धति लाई, कौन सा नया राग लाया, कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इन सभी के गुरु कौन थे, वो आपके स्वामी हरिदास थे। अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि बैजू बावरा के गुरु कौन थे, या तानसेन के गुरु कौन थे, सूरसेन के गुरु कौन थे, गोपाल के गुरु कौन थे, तो आप आराम से बता सकते हो ये सभी हरिदास जी के गुरु थे, सॉरी हरिदास के चेले थे। अगर हम तानसेन की बात करें तो तानसेन को रागदेव और बैजू बावरा को रागमेघ की सिद्धि इन्हीं से प्राप्त हुई थी। इसका मतलब क्या है, जो तानसेन को एक ऐसा राग आता था अगर वो गाते थे तो तुरंत वो दीपक जलने लगते थे, और ये जो सिद्धि है ये सिद्धि बोली जाती थी रागदेव। किसने सिखाई थी तानसेन जी को, हरिदास जी ने सिखाई थी। वहीं पर अगर हम बैजू बावरे की बात करें तो बैजू बावरा को राग मेघ आता था, अगर बैजू बावरा गाते थे तो वो बारिश होने लगती थी, और ये सिद्धि क्या बोली जाती थी, राग में। किससे सीखी थी इन्होंने, वो हरिदास जी से सीखी थी। ठीक है, यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं। कुछ मुगल कालीन संगीत परंपराओं के बारे में देखते हैं हम लोग। जैसे हम बात करेंगे अमीर खुसरो के बारे में, इनके महत्वपूर्ण योगदान क्या है संगीत कला में। अगर इनका हम पर्सनल एक तरीके से डाटा देखें तो इनका जन्म जो कासगंज में हुआ था 1223 ईस्वी में, ठीक है। इन्होंने भारतीय गायन शैली और ईरानी गायन शैली दोनों को मिला दिया और इन्होंने बना दिया ख्याल गायन शैली। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ख्याल गायन शैली के जो है इसका इजाद करता कौन है, तो आपको बताना है वो कौन है, ये अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने ही भारतीय संगीत गायन शैली को मिला दिया और ईरानी गायन शैली को मिला दिया, एक नया शब्द बना दिया ख्याल गायन शैली, और वहीं से एक तरीके से राग बन गया। साथ में कव्वाली, तराना आदि की शुरुआत अमीर खुसरो ने ही की थी। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, जो कव्वाली होती हैं जो मुस्लिम समुदाय में होता है उसकी शुरुआत किसने किया, वो अमीर खुसरो जी ने किया। साथ में तबला, सितार इन दोनों का जो आविष्कार है वो भी अमीर खुसरो जी ने ही किया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण संगीत कला से संबंधित योगदान। इस वीडियो में इतना ही, हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।